स्वागत है आचार्य कोलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नवीन सर। कल जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है एक फैसला दिया गया और इस फैसले में कहा गया कि आप किसी भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन आने के बाद नियमों में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इस फैसले के आने के बाद यूट्यूब चैनलों पर यह सर्कुलेट होना शुरू हुआ कि अब जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से नियुक्त शिक्षक हैं उनके नौकरी पर खतरा आ गया। अब रिजल्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टीआरई 2 में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने नियमों का बदलाव बीच में किया था, भाषा के अर्हता को शून्य कर दिया था। अब इस खबर के पीछे क्या सच्चाई है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हमारे संस्थान से जुड़कर शिक्षक बने हैं और उन सभी ने आज सुबह से हमें मैसेज किया है कि सर अब क्या होगा। देखिए, आप लोग यहाँ पर पेपर कटिंग देख रहे होंगे कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते, लेकिन इसमें आपको यह भी कहा गया है कि इन परिस्थितियों में बदलाव करना संभव है। पहला, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद शर्तों, पात्रता, मानदंडों में बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता हो या नियुक्ति के लिए विज्ञापन नियमों के खिलाफ हो। दूसरा कंडीशन है कि यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव की अनुमति है, यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव की अनुमति है तो उसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा। साथ ही किसी भी बदलाव को मनमानी न करने की कसौटी पर खरा उतरना होगा। नहीं, इसको पढ़िए। कह रहा है कि यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव करने की अनुमति है, नियम और या विज्ञापन में ऐसा कहा गया है कि मानदंड भविष्य में बदला जा सकता है, ऐसा उसमें कहा गया है, तो भी ये देखना पड़ेगा कि वह अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है ना, उसको कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। चलिए, ये खबर तो आप लोग देख लिए। अब मैं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 2 का जो है विज्ञापन दिखलाता हूँ, ठीक है? तब ये चीज जो है क्लियर हो जाएगी। सॉरी, अब हम लोग टीआरई 2 का जो विज्ञापन है ना, ये विज्ञापन है, आपको इसको क्या करते हैं देखते हैं कि इसमें आपको क्या कहा गया है। क्या सबका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं, क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। चलिए, एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है? बस अब यहाँ पर ये विज्ञापन है, आपको इसमें देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर नोट में
कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के कंडिका 7(5) के आलोक में परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। न स्पष्ट लिखा है कि अर्हता अंक नियत करने का विवेकाधिकार किसको होगा? आयोग को होगा। ठीक है। अब इसमें आगे लिखा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन इतना 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 के अनुसार लिखित परीक्षा में समान वर्ग के उम्मीदवार को 40%, बीसी को 36.5, ईबीसी को 34, एससी एसटी निःशक्त और महिला को 32% न्यूनतम अर्हतांक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा, अर्थात वे परीक्षा से अथवा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे के साथ निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्ति अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार अर्हतांक को शिथिल किया जाएगा। तो टीआरई 2 में ये 75% वाला घटना नहीं घटी थी। घटना यही कि आपको भाषा के अर्हतांक को क्या किया गया था? शून्य किया गया था। तो यहाँ ये लाइन जो है आपको विद्यालय अध्यापक नियमावली का कंडिका 7 का जो 5वां पॉइंट है वो कहता है कि आपको आयोग का विवेकाधिकार है कि वह अर्हतांक को निर्धारित करे। हालांकि अर्हतांक को निर्धारित करे, शून्य करे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो भी विज्ञापन के बीच में कर सकती है, ये भी बात आपको नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, तो इस पर आयोग बच सकती है। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो भाषा में योग्यता प्राप्त नहीं किए हैं, 30% मार्क नहीं प्राप्त किए हैं, उनकी नौकरी भी केस होने के बावजूद सुरक्षित रह सकती है। लेकिन ऐसे लोग जो भाषा में आपको अर्हता को प्राप्त कर लिए हैं और मेरिट सूची में शामिल हैं, तो किसी भी कंडीशन में उसको बाहर नहीं किया जा सकता है। मेरिट लिस्ट से वो बने रहेंगे। यदि भविष्य में खतरा भी होगा तो जो आपको योग्यता नहीं प्राप्त किए हैं, 30% नहीं प्राप्त किए हैं, उनको, हालांकि ये वाला जो है नोट न, यही नोट उनको भी बचा देगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है न। सब निश्चिंत रहे, आराम से जॉब करे, एंजॉय करे। धन्यवाद।